ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार वाणी 27 मई 2026 और परमात्मा महावाक्य है, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। 3 बाबा क्लियर कर रहा है कि जैसे कल भी बाबा ने फोकस कराया था कि कौन पढ़ा रहा है और कौन सी पढ़ाई है, तो आज भी बाबा उस कौन पे फोकस करा रहा है कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ और कैसे तुम वो कर सकते हो। तो व्हाट इज द विधि। तो कालों का काल बाबा आया। तो काल, तो स्थूलता में काल कहते ही तो सबसे पहले तो डेथ ही दिखते, और सूक्ष्मता में फिर अगर वो थोड़ा सा ठहर के काल को देखते हैं तो फिर टाइम दिखता है। तो बाबा दोनों ही लेवल में देखो तो बाबा इन द सेंस परमात्मा का जब धरा पर अवतरण होता है तो सभी को ही मुक्ति ही मिलती है। सभी अपने अपने दुखों से सब छूट जाते हैं, सबकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति किस चीज से हो रही है? तो काल जो है वो मुक्ति दिलाने वाला है। तो किसी को कैसे, किसी को कैसे। जैसे बाबा ने कहा कि 2 टाइप से मुक्ति होगी, एक तो धर्मराज की सजा खा के, एक तो योग बल से। तो भाई जो अपने को आत्मा शरीर समझकर जी रहा है, शरीर समझ रहा है, तो उसके लिए तो कालों का काल है, धर्मराज है बाबा, और उसके लिए तो शरीर का अंत हो रहा है। तो उसको यही लगता है कि भाई चलो जो भी शरीर में है अभी ये खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी छूट जाए, ये शरीर छूट जाए, हम दूसरा शरीर ले और कुछ अच्छा अच्छा पाठ बजे। बट जो शरीर से परे है, जो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया, उसके लिए कालों का काल इन द सेंस वो टाइम और डिस्टेंस से परे की स्थिति में पहुंचाने वाला बाबा। सब कुछ वैसे ही रहते हुए, ड्रामा भी वैसे ही चलते हुए, जो मन पढ़ रहा है वो मन अपनी बियॉन्ड टाइम के डिस्टेंस, बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां पे कोई कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो सब कुछ भी जो है वो ड्रामा तो सब टाइम में ही है, वो सब डिस्टेंस में बंधा हुआ है। टाइम है तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो टाइम है। जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। तो टाइम टाइम कभी भी आता है जब 2 डिस्टेंस होते हैं, जब 2 पॉइंट है तो उसके बीच में ही टाइम गिना जाता है। भाई ये जगह से गाड़ी निकली, बी जगह पे पहुंची तो कितने टाइम में पहुंची। तो अगर जगह ही नहीं है, एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी है, घूम रही है, तो फिर उसको क्या ही बोलूं, वहां तो ना फिर कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट जो 2 जगह जब है, जब दो है, जब द्वैत है, तो उस द्वैत की भाव में वो टाइम और डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। तो जो जो टर्मिनोलॉजी है ड्रामा के अंदर, जो जो सीन है जहाँ टाइम मैटर कर रहा है, ड्रामा के अंदर जो जो सीन है जहाँ पे डिस्टेंस मैटर करता है, हर वो एक सीन, हर वो एक परिस्थितियां ड्रामा के देखते जाए तो उस हर एक सीन से, उस हर एक परिस्थिति से वो टाइम और डिस्टेंस की अनुभूति ही नहीं होगी उस मन को, जो ये पढ़ाई पढ़ रहा है और जो अपनी आत्मिक स्थिति में, फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बट वो अपनी बियॉन्ड टाइम, मैं तो हूँ ही बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस। तो उस मन को वो 100% डिटैचमेंट रहेगा कठपुतली से। कठपुतली दिख रही है उसको, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह में जाने की जो फीलिंग है, वो जो
अनुभूति है वो नहीं होगी। उसको अनुभूति अपने सत्य की, अपने स्वयं की होगी, अपने उस बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस। तो जो प्रेक्षक होता है, जो देखने वाला होता है, वो कहीं आता-जाता थोड़ी है। सिर्फ़ वो जो स्क्रीन पे जो मूवी चल रही है, वहाँ पे दिख रहा है, हीरो जो है एक शहर से दूसरे शहर हीरोइन को मिलने जा रहा है। बट जो वो प्रेक्षक होता है, वो तो वैसे ही बैठा होता है, वो बस सिर्फ़ देख रहा हो। तो वो सेम वो साक्षी वाली स्थिति की अनुभूति हो, कि भई ये कठपुतली अलग है, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बट वो टाइम और डिस्टेंस की अनुभूति नहीं होनी है। तो टाइम और डिस्टेंस से पूरा बाबा परे ले जाएगा। उसी के लिए ही बाबा आया हुआ है, वो है कालों का काल। तो सभी काल, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर वो भी काल। कितने काल हैं? डेथ, डर वो एक काल, टाइम वो एक काल, टेंस, पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट वो एक काल। तो ये सब जितने-जितने काल हैं, जहाँ-जहाँ पे समय है, जहाँ-जहाँ पे चिंता है, जहाँ-जहाँ पे डर है, वो सब वैनिश होता दिखेगा। सब वैनिश सीन्स में, हर एक के ड्रामा में अपने-अपने सीन में चेक करें। जहाँ भी जो भी सीन में ये तीनों कोई भी टर्मिनोलॉजी आ रही है, कोई भी ऐसे वो आ रहा है इससे रिलेटेड, तो वहीं पे आज बाबा फ़ोकस करा रहा है। यही आज सारा दिन का होमवर्क है कि कहाँ-कहाँ पे वो डिस्टेंस अनुभव हो रहा है, कहाँ-कहाँ पे जो है वो टाइम अनुभव हो रहा है। बट वो अनुभव हो रहा है तो किसको हो रहा है? वो लिमिटेड मन को हो रहा है। मैं तो बियॉन्ड टाइम और डिस्टेंस हूँ। मैं वो अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। मैं वो स्टिलनेस हूँ। मैं वो एवर हूँ। आई एम नाउ। इसकी स्मृति आज बार-बार अपने आप को दिलाना, और उसका विधि क्या है? मन मना भव। अपने मन को परमात्मा मन से मैच करो। बाबा कहते हैं जितने-जितने उस ये हद के मन में जो-जो कुछ फीलिंग सेंसेशन वो दिखा रहा है, हद का मन, कोई भी सीन कि अरे मैं तो इधर से उधर जा रही हूँ, इतना टाइम हो गया, लेट हो गया, जल्दी हो गया, है। अभी तो अगर ये होगा जाएगा कैसे हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी, है ना? कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, फिर ये करेंगे, अभी 2 दिन बाद उधर जाएँगे, या फिर पास्ट का भी अच्छा लास्ट ईयर जो है हम मिले थे तो हमने ये किया था, ये पहना था, ये खाया था। तो कुछ भी पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर का दिखा रहा है हद का मन, तो बाबा कहते हैं बस मन मनाओ, अपने मन को परमात्मा मन से मैच करो। देखो कि बाबा को क्या पास्ट दिखता है, कि बाबा को प्रेज़ेंट दिखता है। क्या बाबा डर को वो डर है अंदर कि मैं मर जाऊँगा? जो अपने को मरने वाला समझ रहा है उसको ही डर होगा। और जो अपनी सत्यता में है कि मैं हूँ ही अजर, मैं हूँ ही अमर अविनाशी, तो उसको तो फिर किस चीज़ का डर हो सकता है? तो पूरा चेकिंग सारा दमे आज कि कालों का काल बाप, जो मेरा बाप है तो मैं भी कैसी हूँ? मैं मास्टर कालों का काल। सो मास्टर इन द सेंस मालिक, मैं मालिक हूँ। मैं सबके ऊपर कंट्रोल, सबके ऊपर मेरी पावर है। मैं उस समय में नहीं फँस सकती, मैं उस डिस्टेंस में नहीं फँस सकती, मैं उस पास्ट और फ्यूचर में वो हद का लिमिटेड मन मुझे नहीं फँसा सकता, वो डर में मुझे मन नहीं फँसा सकता। जो भी फ्यूचर को लेके आ रहे हैं या फिर कोई भी दुःख जो पास्ट को लेके आ रहे हैं, उसमें भी किसी भी दुःख में मैं फँस नहीं सकती, क्योंकि मैं कौन हूँ? मास्टर, कालों का काल, सबको काल से परे ले जाने वाली मैं हूँ। सो कालों का काल, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने के लिए बाबा आया हुआ है। शब्द मंत्र कौन-सा है? मन मना भव। तो आप प्रश्न पूछे हैं, रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन-सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? और उत्तर दे रहा है, ये रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति।
बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। तो इस पूरे सॉन्ग में जो भक्ति मार्ग का है, इसमें शिव की महिमा की हुई है। तो बाबा कहते हैं तुमने इस सॉन्ग में जो है अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। तो हाईएस्ट से हाईएस्ट है, उससे ज्यादा हाईएस्ट कुछ और है नहीं। और हाईएस्ट होना इन द सेंस कि वो हर चीज में संपन्न है, संपूर्ण है। बिल्कुल वो एकदम परे से परे है। तो और परे से परे है और श्रेष्ठ भी है, हर चीज में, हर में सुप्रीम है, ज्ञान में, न, प्यार में, आनंद में, सब में। और बाबा कहते हैं कि वो कौन है, वो सब बच्चों का बाप। सब में तो श्रेष्ठ है ही है, बट सभी बच्चों का वही बाप है। तो जहां या जो जो मन पढ़ रहे हैं, उस हर एक मन की हाईएस्ट स्थिति सेम ही है। हर एक मन की हाईएस्ट स्थिति वही है, संपूर्णता की, श्रेष्ठता की। हर एक मन की हाईएस्ट स्थिति में वो है ही सुख का सागर, आनंद का सागर, सब सब। जैसे कल भी बाबा कह रहा है। तो बाकी जो भी है, आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप भी एक है। तो पढ़ते वक्त बाबा कहते हैं मन मन जो है, जैसे वो ब्रदर्स है। तो ब्रदर्स इन द सेंस, तो ब्रदर माना वो फिजिकल वाले सिस्टर ब्रदर की बात नहीं हो रही है। तो ब्रदर्स इन द सेंस कि जो सेम चीज कर रहे हैं। मतलब भी अरे जैसे बीच रास्ते, अगर ट्रेन के अंदर भी कोई जा रहे होते, एक जगह से ट्रैवलिंग कर रहे होते, तो दो फैमिली के बीच में से बातें हो रही, तो बातें करते करते पता चल जाता है कि इसके संग उसका स्वभाव बिल्कुल सेम है, उसकी चॉइसेस काफी सारी उससे मिलती है। तो तुरंत ही बोल देते हैं अरे भाई तुम तो बिल्कुल मेरे ही भाई निकले। सो वो भाई इन द सेंस वो शरीर का सिस्टर ब्रदर वाली बात नहीं। वो शरीर से परे जो स्वभाव है, जो संस्कार है, जो कर्तव्य है, उसमें जिसकी सिमिलैरिटी है, उस सिमिलैरिटी को बाबा ब्रदर्स कह रहा है। तो जो जो मन ये ज्ञान ले रहा है, तो वो सब मन एक ही कर्तव्य कर रहे हैं, एक ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक उस एक से ही लगन लगी हुई है। तो वो उस कर्तव्य की सिमिलैरिटी इन द सेंस ब्रदर, इन द सेंस ब्रदरहुड। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब ब्रदर हो और सबका बाप भी एक है। तो कर्तव्य में भी ब्रदर हो, क्योंकि सब एक जैसे ही पढ़ाई पढ़ रहे हो, एक का ही सबका डेस्टिनेशन एक ही है। और बाप भी सबका एक है, पढ़ाई भी वही है। तो एक एक चीज को बाबा क्लियर करते हुए कैसे देखो पूरा वननेस में ले आता है, सारा अनेकता को निकाल देता है। वो शरीर की वो अनेकता निकाल दी, वो स्त्री और पुरुष, हस्बैंड वाइफ, उसकी भी वो अनेकता निकाल दी ना, सिस्टर और ब्रदर उसकी भी अनेकता निकाल दी कि कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं इधर में, ओनली ब्रदर्स, यू आर सेम। तुम सब सेम हो, क्योंकि तुम सेम कर रहे हो, सेम ही पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारा बस सबका स्वभाव संस्कार भी सब सेम है। बस वो सिर्फ नाम मात्र के लिए वो चरनी चल रही है वैसे बनने की, एक्चुअली बनना कुछ नहीं, बस वो बस स्मृति को जागृति होने की वो बस चरनी बाहर में चलते हुए दिख रही है। पुरुषार्थ ड्रामा करवाता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली सब कुछ बना बनाया है। तो बाबा कहते हैं तुम सब ब्रदर्स हो, सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है। तो भक्ति में द्वैत, द्वैत माना दो, दो माना एक बड़ा एक छोटा। हर इसमें वो एक भाई महारथी, एक प्रजा, एक जो है बड़ा ही ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, हर में दो दो दो। तो वो है भक्ति मार्ग। तो बाबा कहते फिर वहां पे बाप भी दो हो जाते। कौन से? एक लौकिक का बाप, एक पारलौकिक का बाप। है ना, आध्यात्म में जिसको भगवान समझते, जो दिखता नहीं है उसको बाप बोलते। और एक शरीर का जो दिख रहा है, जिसको खुद को जो शरीर समझ रहे, तो उस शरीर के भी एक को बाप बोलते हैं। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, वह यह है बेहद का वर्षा। सो दिस इज द रूल, नेचर ऑफ ड्रामा, नेचर, रूल ऑफ नेचर और रूल ऑफ ड्रामा। ये रचयिता से रचना को वर्षा। अब जो जो रचयिता है, चाहे फिर वो स्थूल में रचयिता है या सूक्ष्म में रचयिता है, या फिर वो सूक्ष्म से परे, वो सबसे परे, वो सुप्रीम फादर का फादर है।
तो जो-जो रचयिता है, जिसने जो-जो रचा है, उससे ही वो रचना को वर्षा मिलना है। तो जस्ट समझने के लिए लेते हैं कि जैसे अभी दिखने में ये कठपुतली दिख रही है भारती नाम की जो भी है। तो वो वो उसको एक्टिंग में माँ बनाया ड्रामा ने और माँ बन के फिर वो बच्चे की भी वो उससे रचना करवाई। तो रचना करवाई तो फिर वो बच्चे को वर्षा कोई कहने के लिए तो सभी को माँ ही उसके जो बच्चे हैं ड्रामा के अंदर बच्चे रोल पार्ट प्ले कर रहे हैं। बट कहने के लिए तो वो सबको ही माँ कहते हैं। माँ जैसी या फिर दादी माँ, माँ ही कहते हैं। बट वर्षा जो है, जो पावर जो है, वो जो एक माँ की जो शक्ति होती है, वो सिर्फ़ वो रचयिता ही वो रचना को दे सकती है। रचयिता से ही वर्षा मिलना है। वही अपने बच्चों को पावर देती है और कोई नहीं दे सकता, भले किसके पास कितनी भी हो। जैसे और एक सटीक एग्ज़ाम्पल महाभारत में गांधारी। ये नहीं है कि बाकी किसी ऋषि के पास ही ऐसी वो पावर नहीं थी, सबके पास थी पावर बट किसी ने दुर्योधन को थी। माँ, वो रचयिता, उसने वो दुर्योधन का रचा है, तो उसने उसकी सारी पावर्स आँखें खोल के उस अपने उस बच्चे को दी। तो जहाँ-जहाँ रचना रचयिता और रचना आ रहा है, एनीथिंग दिस इज़ द माँ और बच्चे का बट व्हेरेवर यू कैन सी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा, अभी उसके अंडर में 2-3 न्यू कमर डॉक्टर आए हुए हैं, वो इंटर्नशिप सीखने के लिए। तो वो जो ज्ञान दे रहा है, तो वो उसकी ही रचना है। वो जैसे वो डॉक्टरी वो फ्यूचर में जो जितनी उनमें वो स्पेशलिटी आएगी, तो उसकी ही वो रचना है, उसकी ही वो देन है। वो जो स्पेशलिस्ट है, जो उस इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को दे रहा है, तो वो उनकी रचना हो गई, वो रचयिता है। तो वही उसको वो दे सकता है। कोई भी और सब कि भई वो आके एक साइड वाला कोई डॉक्टर आके वो इंटर्नशिप वालों को बोले कि नहीं, ऐसे करो, तो वो नहीं सुनेंगे। वो सिर्फ़ उसका ही सुनेंगे जिसके यहाँ वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो हर एक जगह पे जहाँ-जहाँ ये कांसेप्ट और ये एनालॉजी, टर्मिनोलॉजी ड्रामा के अंदर यूज़ होते हुए दिख रही है कि ये रचयिता है और ये रचना है। जैसे किसी के घर पे मेड रखी जाती है, तो मेड क्या हो गई? उसकी रचना है और वो जिसके घर पे है तो वो उसका रचयिता है। वो एक ही होगा। ये नहीं है कि भई अड़ोसी-पड़ोसी भी उस मेड को बोले कि अच्छा जी ये इधर का जाला निकाल दे, ये तूने अच्छा नहीं किया, इसको थोड़ा ऐसे अच्छा कर दे। वो सुनेगी क्या? अड़ोसी-पड़ोसी का? हुँ। तो जिसकी रचना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट वाला आज प्रैक्टिकल में यूज़ वाला है कि रचयिता ही सिर्फ़ रचना को वर्षा दे सकता है। सो वर्षा इन द सेंस वो पावर, वो ऑर्डर, वो अधिकार, वो कर्तव्य उस रचयिता के पास और किसी के पास है नहीं। तो इसीलिए ये सब भी जितने भी सूक्ष्मता में समझने के लिए तो जितने भी मन है, तो उसे परमात्मा से ही निकले हुए हैं और उस मन से फिर बाकी हर एक को जैसे अभी जो बाती कठपुतली है उसको चलाने वाला मन है और उसके उसके किरदार में उसके ड्रामा के अंदर बाकी जितने भी मन है वो उसकी ही रचना है। वो कठपुतली भी उसकी रचना है और वो कठपुतली के साथ-साथ बाकी जितने भी किरदार उसके ड्रामा में हैं, तो वो भी उसकी ही रचना है। तो उन सब रचना को वर्षा वो पढ़ने वाला मन ही दे सकता है और कैसे जब वो खुद उस स्थिति में पहुँच जाता है, तो आप पे ही बाकी मनों को भी वो शक्ति, वो पावर ऑटोमैटिकली आने लगती है। हुँ। तो बहुत छोटा-सा एक ड्रामा ने कल आज सुबह-सुबह ही सीन दिखाया, तो वो माँ कैरेक्टर की जो बेटी रोल है, तो उसने वो पेंटिंग बनाई टी-शर्ट व्हाइट टी-शर्ट के ऊपर। तो अभी तो वो तो भई
न्यू जनरेशन जेनज़ी वाले हैं तो कि क्या ही बनाएँ, कुछ-कुछ और भी बना सकते थे, फ्लावर बना सकते थे, बटरफ्लाई बना सकते थे एज़ अ पेंटिंग करके उस टी-शर्ट पे पहनने के लिए। तो रात को उस डॉटर रोल ने पेंटिंग करी और वो टी-शर्ट आज सुबह पहन के पिकअप के लिए आई मदर रोल को, तो उस टी-शर्ट पे लिखा था, आई एम पीस। तो ये ये है, रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। तो फिर वहाँ पे आपे ही जब मन मनाभव हो जाता है, जब वो अपने में ही रहता है, तो उसकी जो-जो रचना है, उसका जो-जो क्रिएशन है, सब कुछ ही उसका एक-एक थॉट वो क्रिएशन है, एक-एक किरदार इस पढ़ने वाले मन का ही क्रिएशन। तो उस सब क्रिएशन को जो है वर्षा मिलेगा, तो वर्षा तो पता ही है बाबा का सबको क्या ही है, वो सब कुछ सबको मिलेगा। उतना प्यार, उतना आनंद, उतनी खुशी, एवर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग एज़ पर ड्रा प्लान अनुसार, टाइम डिसाइडेड है सबका जिसका जो है। दो आई एम बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस बट ड्रामा में सब कुछ टाइम में होता है, कि ड्रामा के अंदर ये सब हो रहा है और होते हुए दिखता है। बट मैं साक्षी होके बस बाबा के साथ कंबाइन होके देख रही हूँ। तो पापा कहते हैं रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का। हुँ। बट वो दिखने में वो हद का वो टी-शर्ट दिख रहे है, वो हद की पेंटिंग दिख रही है। बट बेहद में बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है, वही टी-शर्ट के ऊपर निकल के आया। तो वो है बेहद का वर्षा, वो स्टिलनेस, वो साइलेंस, वो आनंद, वो खुशी, वो प्रेम। तो बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है और वो एक ही है। ये नहीं कि भई वो उसके कि कोई बीच में है उससे, नो डायरेक्ट, क्योंकि हर एक मन की वो मूल स्थिति एक ही है। उस मूल स्थिति से उस हाईएस्ट कॉन्शसनेस उस परमपिता परमात्मा से ही सबको मिल रहा है, बीच में कोई है नहीं। दिखने के लिए भले किसी को दिखता है शरीर, किसी को मन दिखता है बट है कुछ है नहीं। तो बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंच ते ऊंच, हाईएस्ट से हाईएस्ट, इतनी वो परे से परे इन एवरीथिंग, इतना वो परे, इतना वो हाईएस्ट है जिसको कुछ टच नहीं होता, सब में वो बिल्कुल कंप्लीट है, एकदम भरपूर है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। बाबा कहते जैसे ये शब्द आते हैं, तो किसी को भी ये शब्द बोलने से सबकी बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है, और कहीं भी दिखती है क्या? गाड़ी में जा रही है, फिर घर में जा रही है। जैसे बोलो परमपिता परमात्मा, तो कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो, बट इन इस शरीर और शरीर की दुनिया से एक पल के लिए वो उस निराकारता में चली जाती है कि भई हाँ, समथिंग गॉड इज़ देयर, ऊपर है। तो भले वो उस ऊपर को स्थूलता में ले रहे हैं बट कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, वो साकार से तो निराकार में आ ही रहे। वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएँ आती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। तो परम धाम, तो धाम माना कोई ऐसी प्लेस नहीं, धाम माना कोई जगह नहीं, तो धाम माना अवस्था, स्थिति। तो परम स्थिति, ना उस स्थिति में ही वो परमात्मा है, उसी स्थिति में ही आत्मा है, दोनों कंबाइंड है। उनके वो के अंदर ही वो मन है और फिर वो मन जब रा प्लान अनुसार वो एक्टिंग कराता है, उसको फिर रंगमंच पर सब कठपुतली को चलाने के लिए आना पड़ता है। तो बाप भी वहाँ ही रहते हैं, वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। अंडरलाइन आज कितनी महिमा है बाबा की। वो ही सर्व का सद्गति करता है। तो सद्गति इन द सेंस वो श्रेष्ठता के, दिव्यता के संकल्प उस स्थिति तक, उस बुद्धि को उस स्टेज तक, उसकी पूरी क्लीनिंग कर करके उस स्टेज तक परमात्मा ही वो मन को और बुद्धि को उस स्टेज तक आता है जहाँ पे श्रेष्ठता के, दिव्यता के वो अंदर में जो सतयोगी स्क्रिप्ट है वो बाहर इमर्ज होती है।
मन के अंदर पहले इमर्ज होती है, फिर बाहर ड्रामा में। तो उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, पूरा ज्ञान ही ज्ञान, पूरा सागर है, अनंत है, विशाल है। ज्ञान को जितना तुम जानना चाहो उतना जान सकते। पूरा खुला भंडार है, कहीं कोई हद नहीं है और कहीं कोई वो कि भई ये ज्ञान यहाँ पे खत्म हो गया। नो, 7 दिन का कोर्स किया बस खत्म। नो, सारी अव्यक्त वाणियाँ पढ़ ली, खत्म। और सूक्ष्मता को समझ गए, न्यारे हो गए, ज्ञान खत्म। नो, अनलिमिटेड है। सागर है वो, सागर। और वो उस रेडी मोड में है, वो गिविंग मोड में है हमेशा, ऑलवेज़। चेकिंग वाला बात है कि क्या ये पढ़ने वाला मन रिसीविंग मोड में है। जो रिसीविंग मोड में होगा तो फिर वो रिसीव कर सकता है। सिग्नल्स होते हैं ना, वही कि जैसे वो चंद्रयान, मंगलयान जो चंद्र पे स्थापित किया भारत ने, तो वो जो भी संदेश भेजता है तो उधर से उस स्पेस से अपने सारा भाई सेंटर से वो रिसीवर ठीक होगा तो फिर वो रिसीव कर पाते। उधर से तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है कि चंद्र पे ये है, वो है। बट अगर इधर रिसीविंग वो एंटीना ठीक नहीं है, इधर का रिसीविंग सेंटर ठीक नहीं है, तो फिर वो भारत में बैठे हुए वो साइंटिस्ट उसको रिसीव ही ना कर पाए। क्या है? उधर तो खजाना ही खनन है, बट ये इनको पता कैसे चले? वो रिसीविंग पावर क्या है? मंत्र, मन मना भव। तो जितना मन मना भव है, बस परमात्मा के साथ लगा पड़ा हुआ है, उतनी वो बुद्धि जो है वो रिसीविंग मोड में आ जाती है और कंटिन्यूअस हर एक मोमेंट में, हर एक पल में रिसीव करती जाती है। निरंतर ज्ञान बहता हुआ, टपकता हुआ अनुभव होता है, निरंतर। तो ऐसा है वो ज्ञान का सागर, पतित पावन, निरंतर ज्ञान आ रहा है इधर, पूरा वो डिटैचमेंट अनुभव होती है कि भई दिखता है ही नहीं मैं, कुछ नहीं, ये तो बस आपे ही चल रही है, चला रहे, इसमें से कुछ भी मैं नहीं, मेरा 100% डिटैचमेंट होता जाता है। लिबरेटर है वो, मैं भी कौन हूँ? मास्टर लिबरेटर। तो लिबरेट करती जाती हूँ खुद, स्वयं को लिबरेट करने से ही सबकी लिबरेशन हो जाती, सबकी मुक्ति हो जाती, क्योंकि सब कुछ कहाँ है? इस पढ़ने वाले मन के ही अंदर है, क्योंकि सब जो जितने भी ड्रामा के अंदर में दिख रहे हैं, स्थिति, परिस्थितियाँ, एक्टर, को एक्टर, सब इस मन का ही क्रिएशन है, जो मन पढ़ रहा है। तो जैसे ही ये मन खुद लिबरेट हो जाता है, राजा जनक की तरह एकदम जीवन मुक्त हो जाता है, तो एक-एक करके वो सारे ही वो भी लिबरेट हो जाते हैं। गाइड, आई एम मास्टर गाइड। ये है आज आत्म अभिमानी होके जीना। तो बाबा ने पूरे आत्मा के आज जो सोमान दिए, मैं गाइड हूँ। गाइड क्या करता है? रास्ता दिखाता है ना। तो उनको उनके सत्यता में देखना, उनकी चैतन्यता में देखना, ये है उनको रास्ता दिखाना। भले वो ड्रामा में कोई सीन, कोई परिस्थिति या वो हद का मन कुछ भी दिखाए, मैं उसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना, उसको रास्ता दिखाना है। तो ये मास्टर गाइड, तो वो कहते बाबा क्या है? ज्ञान का सागर। तुम कौन हो फिर? मास्टर ज्ञान का सागर। वो क्या है? पतित पावन, मैं मास्टर पतित पावन। वो लिबरेटर, मैं मास्टर लिबरेटर। वो गाइड, मैं मास्टर गाइड। तो वही दुख हरता और सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। तो मैं भी वो मास्टर दुख हरता, सुख करता हूँ, सबके दुख हर के। माना वो जो भी दुख की एक्टिंग या फिर जो भी लिमिटेड वाली कमजोरी की एक्टिंग दिख रही है, उसको बिल्कुल न्यारा करके वो सुख, उसके पीछे जो दुख के पीछे जो सुख है, उस सुखों को देखना, यही है उनको सुख हरता। तो यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे।
अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। तो जब स्मृति बदल जाती है तो फिर उस स्मृति से वैसे ही फिर वो एक्ट भी हो जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो अगर वो अपनी स्मृति भूल गया कि उसको स्मृति भ्रंश हो गया, उसकी याददाश्त चली गई और ड्रामा के चक्कर से ड्रामा ऐसे घुमा कि वो जो है उधर गैंगस्टर नंबर 1 के घर में जाके पहुँच गए। तो फिर वो अपने को क्या ही समझ रहा है, वो सब उसको वो गैंगस्टर केस यहाँ पे है तो वो खुद को भी गैंगस्टर समझ रहा है और फिर वैसे ही वो गैंगस्टर के जैसे कर्म कर रहा है। बस यही है, स्मृति भ्रंश की वजह से। तो जो जहाँ पहुँच गया वो वहाँ पे अपने को समझ रहा है कि अच्छा मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। बट एक्चुअल में तो सत्यता तो ये है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड साक्षी, बस मैं हूँ, वो कठपुतली अलग है, मैं नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं ये ऐसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। तो वो डॉक्टर होके भी वो जो है अपने को डॉक्टर नहीं बोल सकता, वो अपने को गैंगस्टर बोलने लगता है। क्यों? स्मृति। और जैसे स्मृति आ जाएगी तो क्या उसको फिर सिखाना पड़ता है कि अच्छा ऑपरेशन और पूरा डॉक्टरी का ज्ञान, क्या वो ज्ञान भूल जाता है? सब एज़ इट इज़ है, सब ज्ञान उसके अंदर ही है, कुछ नहीं भूल रहा है वो। जैसे उसको स्मृति याद आ जाती है कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, पूरा डॉक्टरी का ज्ञान एज़ इट इज़, कुछ नहीं भूलता है। तो माना कि वे कहाँ गया था? गया ही नहीं कहीं, अपने को भूल गया है। तो स्व को भूलने से ही पूरी गड़बड़ है। तो जितना स्व पे अटेंशन, हू एम आई, उतना सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, राम प्लान अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते, इसलिए अपने को डॉक्टर नहीं कहलाता, अपने को गैंगस्टर कहलाता है। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति। बाबा निशानियाँ बता रहा है कि क्या होने से क्या नहीं होता है और अगर ज्ञान हो गया तो फिर क्या हो। अगर तुमको अपने सत्य का ज्ञान रियली में हो गया है, हु एम आई को समझ गए हो, जान गए हो, जी रहे हो, तो सद्गति तो डिसाइडेड है। ये नहीं हो सकता कि भाई तुम जो है अगड़म-बगड़म, उल्टे-पुल्टे, नेगेटिव कोई आए और व्यर्थ कुछ चले। अगर सत्य को जानकर जी रहे हो तो श्रेष्ठता के, दिव्यता के, है ना? परमात्मा के मन के जैसे ही मैच मन होने लगेगा। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सद्गति हो नहीं सकती। बट ये तब तक कब तक नहीं होता है सद्गति, वो श्रेष्ठता, दिव्यता कब नहीं आती? जब तक उसका उसकी पूरी मेमोरी वापस नहीं आ जाती, पूरा निश्चय नहीं हो जाता है, बाप पर, स्वयं पर, ड्रामा पर और परिवार पर। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं, भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कि वापस उनको पुनर्जन्म लेना क्योंकि अपने को अजन्मा अनुभव ही नहीं किया है, अपने को शरीर समझकर ही आत्मा की स्टडी की है। भले वो समझ गए हैं परमात्मा को थोड़ा बहुत, बट आत्मा समझ के नहीं जीते, शरीर ही समझ के जी रहे, इसलिए फिर शरीर ही समझ के, क्योंकि शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा को तो क्या ही, आत्मा तो एवर है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, अजर अजर अमर अविनाशी। तो अपने को शरीर समझकर वो अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, परमात्मा को समझ रहे होते, तो इसलिए फिर वो शरीर, वो पुनर्जन्म में ही आते हैं। शरीर समझा है तो फिर शरीर के ही जो रीति-रिवाज है, शरीर में जो भी
रूल्स रेगुलेशन है, शरीर के जो भी नियम बने हुए हैं, उसी नियम में बंध कर ही वो सब कुछ होते हुए वो अनुभव करते हैं। क्योंकि शरीर के नियम में फिज़िकल कॉन्टैक्ट से ही बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि ये शरीर का नियम है, मैटर का नियम है। बट जो मैटर से परे है, निराकारता में है, तो उसको पता है कि निराकारता में ये काका, चाचा, मामा, हस्बैंड, वाइफ, बेटा-बेटी कैसे क्रिएट हुए हैं किरदार, संकल्पों से। तो जो आत्मिक स्थिति में है, अपने को आत्मा समझ के जी रहा है, फिर वो वही जो है वो संकल्पों से वो सब अनुभव करेगा कि संकल्पों से नया किरदार ड्रामा के अंदर आया। जो शरीर समझ के जी रहे, तो शरीर के जो भी नियम रेगुलेशंस है, उस हिसाब से वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही उनको लगता है कि जो है उनका जन्म हुआ। तो ये ऐसे ही चक्कर फिर से चलता रहता है, क्योंकि इसी भान में ही जो है वो मन, क्योंकि हर एक मन को तो रोल से तो उस कठपुतली से डिटैच करने के लिए बाबा तो आता ही है। हर एक तो को डिटैच होना ही है, बट कौन किस स्थिति में डिटैच हो रहा है, उसी स्थिति में फिर उसी में ही वैसे ही उसका वो जो है नेक्स्ट पार्ट चलता है। शरीर समझ के डिटैच हो रहा है, तो शरीर समझ कर ही जन्म लेगा, और शरीर समझ के जन्म लेने में वो फिजिकल कॉन्टैक्ट है, वो दर्द है, वो सब सारी प्रोसेस जो भी होती है, वो सब है। और अगर आत्मा समझ, तो आत्मा में निराकारता में सब संकल्पों के लेवल पे, तो फिर वहां पे ना कोई कोई कॉन्टैक्ट है, ना कोई दर्द है, कुछ नहीं, बस सहजता से आप पे ही, जैसे बस किसी का संकल्प करते फोन आ जाता है, लाइक दैट, सब कुछ, बच्चा हो या फिर और भी कोई हो, घर बनना है या फिर कुछ भी, सब कुछ बस ऐसे संकल्पों से। तो ये वही समझ पाएगा, तो कि जो उस निराकारता में है, उस सूक्ष्मता में है। तो बाबा कहते हैं उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का नहीं है। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाबा कर ले जाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान, सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। तो कौन दे रहा है? बस वो एक सुप्रीम ऊंचते ऊंच परमात्मा ही दे रहा है। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। देखो बार बार आज बाबा याद दिला रहे हैं कि मैं ही वो सारा ज्ञान उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के अंदर, और पतित पावन भी वही है, वही लिबरेट कर सकता है, बाकी कोई कोई भी के मन किसी को लिबरेट नहीं करता है ना। तो दो दिखने में वो है रचयिता और रचना का, जो आज बाबा ने एनालॉजी बताई है, बट वो रचयिता भी रचना को तो कैसे ही लिबरेट, जब खुद वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, उस मूल स्थिति में, तो वो मूल स्थिति ही सबको लिबरेट करा दे। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग, बाप कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं और ही नीचे गिरते आते हो। तुम पहले से तो बदान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, है ना। प्योरिटी इन द सेंस पूरा डिटैचमेंट, कोई भी ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मैंपन नहीं, कोई मेरापन नहीं था, बिल्कुल उस वननेस में पूरा संसार। भारत में कुछ पीढ़ी पीछे देखो तो वननेस में ही सब चलता था। पूरे पूरे वो काव जो है वननेस में रहते थे, उसको मैंने कि ये मेरा घर है, मेरा, बस कोई कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं भी खा रहा है, कहीं भी सो रहा है। तो जितनी जितनी प्योरिटी इन द सेंस, जितनी जितनी वननेस, पूरा डिटैचमेंट, कोई ईगो नहीं, तो उतनी पीस। तो फिर कोई कलह क्लेश ही नहीं, कोई मतभेद ही नहीं हो, ये सब एक ही, एक समझ के जी रहे हैं, एक तरह से रह रहे हैं, तो वो एक में दो मत आती ही नहीं, तो दो मत नहीं है तो फिर टकराव नहीं है, टकराव नहीं माना फिर पीस नहीं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सेकेंड एनोलॉजी फ्रॉम टूडेज मुरली, कि कहाँ कहाँ पे टकराव दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे क्लैशेस दिख रहा है, माना वहां पे दो मत है, वहां पे अनेक मत हो रहे हैं, और अनेक है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा टकराव है, बहुत ज्यादा आवाज होगी। और जहाँ पे सिर्फ वन है, वननेस है, एक मत है, एक सोच है, एक थिंकिंग है, एक बिलीफ सिस्टम है, एक नजरिया है, वहां पे बिल्कुल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी।
पीस से ही फिर क्या होती है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन ईच एंड एवरी फील्ड। ये सब कहाँ हो रहा है मन के अंदर, जो मन जितना वननेस में मन मनाभव हो रहा है, इतना स्टिलनेस में साइलेंस में रहता है, आप पे ही प्रॉस्पेरिटी होती है मन के अंदर पहले। आनंद से, प्यार से, खुशी से, सत्यता से, पवित्रता से, ज्ञान से इतना भर जाता है। प्रॉस्पेरिटी किस चीज से? गुणों से, शक्तियों से अंदर भर जाता है, स्किल्स सब भर जाता है। और फिर जब वो अबाउ 50% है तो फिर वो बाहर में धीरे 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 दिखता है आते हुए। वो कहते हेल्थ वेल्थ दोनों थे, सब आ जाता है फिर। वननेस, वननेस से पीस, पीस से प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, सब अंदर से पहले और फिर दिन बाहर। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, यह भारत स्वर्ग था। क्योंकि जब आत्मा समझ के जी रहे हो तो आत्मा में तो फिर हेल्थ इन द सेंस व्हाट? शरीर के लेवल पे हेल्थ की डेफिनेशन डिफरेंट है, आत्मा के लेवल पे हेल्थ की डेफिनेशन डिफरेंट। शरीर के लेवल पे वेल्थ की डेफिनेशन डिफरेंट है, आत्मा के लेवल पे वेल्थ की डेफिनेशन डिफरेंट है। सो देयर इज सो मच डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर राइट नाउ। शरीर का सब कुछ अलग है, उसकी सारी डेफिनेशंस अलग है, सारे रूल्स अलग है, सारे कर्तव्य सब एनोलॉजी सब अलग है। आत्मा का सब कुछ अलग। तो बाबा कहते हैं पहले प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ दोनों। तो आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, यह भारत ही स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक, अंडरलाइन, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्मदा था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है। तो स्थूलता में भी कोई शरीर कोई रचयिता हो नहीं सकता, और ना ही सूक्ष्मता में जो मन है वो भी किसी का कोई रचता है नहीं। मूल स्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वही एक रचयिता है सबका। उससे ही सब कुछ मिल रहा होता है। दिखने में उसे वो वैसे लगता है कि इसके माध्यम से ये मिला, उसके माध्यम से वो मिला, वो ये मैं, वो ये माँ, वो बेटी, बट एक्चुअल में सब कुछ बस उस एक रचयिता से ही हो रहा है। तो बाकी है उनकी रचना, रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है, अंडरलाइन। बाबा फोकस करा रहा है इस महावाक्य पे। तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर मनन चिंतन और इसको प्रैक्टिकल में देखना है आज। बाप समझाते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप। कल से बाबा याद दिला रहे हैं। हाँ, बेहद माना जिसके कोई हदें नहीं। इससे पहले भी बाबा ने पूरी लिस्ट निकलवाई थी, हदों की लिस्ट, क्या क्या हदें हैं। वो कोई हद नहीं है तुमको, सब हदों से पार, वो बेहद, वो अनलिमिटेड, वो है वो स्थिति। उस स्थिति के लिए ये सब पुरुषार्थ चल रहा है, और वो स्थिति तुम्हारी थी, इसीलिए तुम फिर से वो पढ़ाई पढ़ रहे हो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सो दिस इज ओनली जस्ट नंबर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट वो जो अनलिमिटेड है, तो उस अनलिमिटेड में तो कोई काउंटिंग बनती ही नहीं है। सो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, है ना? तो चोटी माना टॉप, टॉप मोस्ट। तो जब टॉप मोस्ट पे होते हैं तो क्या होता है, एक ही क्षण पे वो धरती भी दिख रही होते है और आकाश भी दिख रहा होता है। हम्म? और दोनों दोनों वो दिखता है, हाइट भी दिखती है और वो लेंथ भी दिखती है, ऊपर नीचे का दोनों एक साथ देख सकते हो। तो ब्राह्मण इन द सेंस मन की वो स्थिति जहां पे सब दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों दुनिया, शरीर की दुनिया और आत्मा, आत्मिक दुनिया, रूहानी दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। बाकी फिर तो दो दो नहीं दिखना, फिर तो एक ही हो जाएगा, स्वरूप ही बन जाएगा।
तो सबसे ऊंच है रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं, अंडरलाइन आप समान, मैं हूं ही बापा के समान। तो बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी तो बनाते हैं। तो मैं कौन हूं? मैं भी मास्टर ज्ञान का सागर हूं, अनंत अनंत विशाल अनलिमिटेड ज्ञान, सुख का सागर, मास्टर सुख का सागर हूं। सारा ही सुख है, बस सुख ही सुख है, कुछ बाना वाना कुछ है ही नहीं, है ही पूरा सुख का सागर। तो बाप, पापा कहते हैं कि तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तो माना इसके अंदर ही वो सारे सुख के सब ऐसे थॉट्स और सब सीन, सब किरदार, सब कुछ ऐसे सुख का चलता था, क्योंकि उसकी स्थिति ही वैसी थी, वो बिल्कुल बाप समान उस स्वरूप में था। तो अंदर में भी सब सुख, सब कुछ सुख का ही चलता था। तो फिर जो थॉट्स अंदर में क्रिएट होंगे वही फिर बाहर मैनिफेस्ट हो जाते थे। थॉट्स अंदर में आया कोई बहुत अच्छा वाला, तो वही फिर बाहर एक्शन हो जाता था, वही कोई ऐसे सीन घट जाता था, कुछ बहुत सुख देने वाली कोई एक्टिंग बाहर में हो जाती थी। तो अभी पापा कहते हैं अभी दुखधाम है, अभी उसी मन के अंदर जो है अभी दोनों चल रहा है। क्योंकि पापा ने कहा ना ब्राह्मण चोटी ही तो है, अभी तो जो है दोनों चलता है, सुखधाम दुखधाम। बट जब वो दुख का धाम एकदम से बिल्कुल कम होता जाएगा, तो फिर वो सुख जो, जब मेजोरिटी में अंदर वो सुख वाले थॉट्स की मेजोरिटी अंदर बढ़ जाती है, फिर वो बाहर में वो दिखने लगती है, तब तक नहीं दिखती है बाहर। जब तक वो दुख का इन द सेंस कलयुगी स्क्रिप्ट अंदर में वो पूरी मर्ज नहीं हो रही है। जब जितनी मैक्सिमम वो मर्ज हो जाती है, तो फिर वो सतयुगी स्क्रिप्ट उतनी ही इमर्ज हो जाती है। फिर तो 50% मर्ज हो गई कलयुगी स्क्रिप्ट, तो 50% सतयुगी स्क्रिप्ट इमर्ज हो गई, पूरी नहीं आई है, 50% ऊपर आ गई है। तो 50% ऊपर आने अंदर मन के अंदर, तो फिर वो बाहर में स्थूलता में भी धीरे 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 दिखने लगती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो दोनों ही है, भारत के अंदर सुखधाम दुखधाम। बाप कैसे आते यह किसी को भी पता नहीं, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। सो व्हाट इज द सीक्रेट, ये बाबा ने बता दिया अभी पीछे कि क्या रीजन है, क्या सीक्रेट है हेल्थी और वेल्दी का। तो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। तो बीमार नहीं पड़ते थे, तो उसका सीक्रेट बाबा आगे बताते क्यों क्यों नहीं बीमार पड़े, क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी? काल की। कि आई एम बियॉन्ड टाइम, आई एम अजर अमर अविनाशी, मैं तो अविनाशी, मैं तो कोई मरती ही नहीं, मैं तो सब कालों की बाप हूँ, सब काल मेरे ही अंदर में, मैं वो एवर हूँ। अभी जो ये पढ़ रहा है उसमें जी रहा है, तो फिर वो वो कभी उसको वो अनुभूति होनी हो ही नहीं सकती, फीलिंग इमोशंस भी नहीं आएगा बीमार का, वो कठपुतली दिखेगी एक्टिंग करते हुए बीमारी की, बट उसको वो फील नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने काल पर जीत पा लिया, और जिसने काल पर जीत नहीं पाया तो फिर वो अनुभव करेगा। बाप जिन कालों का काल है काल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो महाकाल कहने से उसको कैसे वो रुद्र अवतार भक्ति में बनाया हुआ है, क्या मूर्ति बनाई है उसकी, क्या क्या वो स्टोरीज, और कैसे उसका वो रूप दिखाया हुआ था, कि एक डर बनाने के लिए। और बाबा जो है उस महाकाल का ही कितना सूक्ष्मता में और कितना सुंदर मीनिंग करा देता है, समझा देता है कि तुम कौन हो, तुम वो मास्टर महाकाल। हम्म। सब पे विजय। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे, परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। परमात्मा कहीं किसी में नहीं होता, परमात्मा तो वो एवर अनटच है, अपनी ही उस परम स्थिति में वो हमेशा उसी स्थिति में रहता है ना, उस स्थिति से उस निराकारता से ही ये सब कुछ, सारी क्रिएशन, सारे थॉट्स वो निकलते हैं, और बाहर में वो कुत्ता बिल्ली के जैसे फॉर्म में दिखते हैं। बट वो थॉट का क्रिएशन है, वो ये नहीं कि वो परमात्मा है। उस परमात्मा कॉन्शियसनेस से, उस स्थिति से वो निकले हैं, तो ये नहीं कि वो स्थिति वो है, माना वो कुत्ता बिल्ली इन द सेंस वो स्थिति।
तो बाबा कहते हैं ये है धर्म की ग्लानि, बाप की ग्लानि करते हैं। अब यह है कल्प का संगम समय, इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है। यादव कौरव पांडव क्या करत भये, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डेटी धर्म का शास्त्र। तो बाप कहते मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सत्युग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम एक जन्म। तो बाबा ने इसको पहले भी बताया हुआ है। तो यह भी बाप बैठ समझाते, बाप बिगर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अंडरलाइन, बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? तो कहता है सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। तो कोई करता वर्ता है नहीं, ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है, रिकॉर्डेड है। तो आप पे ही एक के बाद एक होता रहता है। हाँ? तो सत सतयुग है, माना जब मन की वैसी हाईएस्ट स्थिति होती है, वो अपने एकदम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, अपनी मूल स्थिति में, मूल स्वभाव संस्कार में होता है। तो सदगति होती है, माना श्रेष्ठता के, सुख के, वो देवी देवता वाली दिव्यता के थॉट्स आते हैं। और जब उसी उसी मन की स्थिति जब डाउन हो जाती है, वो बिल्कुल शरीर के लिमिटेड लिमिटेड सोच वाला हद का बन जाता है, तो फिर वही दुर्गति वाले वो लो, सब वैसे शरीर और शरीर के लिमिटेड वाले थॉट्स उसके अंदर में आते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तो अंडरलाइन करेंगे, इस पर भी आज बाबा बहुत फोकस करा रहा है। तो जहां जहां पे बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहा है तो समझना चाहिए। तो बाबा कहता है कि सदगति मैं ही देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूल में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे ना, स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सो आधी इन द सेंस कि बस साकार में जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं तो वो तो शरीर की ही पढ़ाई पढ़ाएंगे ना। वो शरीर के ही लेवल की आत्मिक स्थिति में जब जो वो एक्टिंग हुई, जो किरदार, वो जो कठपुतलियां बनी, तो उसका तो फिर वो कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। बिकॉज वो तो सब शरीर के सारी जो भी वो डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, रूल्स रेगुलेशन, उससे सब से निराला होता है। तो ये पेन पेपर और रिकॉर्डिंग्स, ये शास्त्र बनाना, ये सब क्या है? ये सब शरीर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो जब शरीर समझते हैं तो फिर वो शास्त्र बनते हैं। तब फिर बाकी सब कुछ हो शुरू होता है। फिर एक 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 वो इन्वेंट होता जाता है। फिर रेडियो, फिर कंप्यूटर, ये सब सब। तो जो परे से परे आत्मा, वहां तो बुद्धि ही इतनी, सब कुछ वो सूक्ष्मता में ही होता है। सब कुछ सूक्ष्मता में ही रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए बुद्धि में ही सब रिकॉर्डिंग होती है। तो इसलिए अभी भी जो भी याद दिला रहा है बाबा, तो कैसे याद दिला? बुद्धि में ही याद दिलाया, बुद्धि में ही बोलता है ना रिकॉर्डिंग करने के। वो बोलता है बाबा की पेन पेपर लेके मत बैठो, सब कुछ बुद्धि में लिखो। तो ये है वो जब आत्मिक स्थिति में रोल बचता है, जब मन अपनी उस आत्मिक स्थिति में होता है, और जब वो कठपुतली चलती है तो फिर वो बुद्धि ही इतनी तल्लख और इतनी पेपर और पेन जैसे वो पूरा स्टोरेज का सब कुछ उस बुद्धि के अंदर ही होता है। तो बाहर का कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं, बाहर का कुछ होता ही नहीं है। बाह्य मुक्ता कुछ होती ही नहीं, सब कुछ अंतर्मुक्ता, सब कुछ अंदर में ही चल रहा होता है, सब अंदर में ही रिकॉर्डिंग होती है। सारा ज्ञान भी अंदर में ही, बुद्धि के अंदर ही सब चलता है। कुछ सीखा भी जिका भी जा रहा है, कोई किसी को कुछ सिखा भी रहे हैं, तो वो भी सब कुछ बुद्धि से ही चलता है, बुद्धि में ही, अंदर में ही होता है, बुद्धि से ही निकलता है। तो बाह्य मुक्ता में बाहर से किसी भी साधन की कोई जरूरत होती नहीं है। तो इसीलिए ये द्वापर के बाद ही देख रहे होगे इतने सारे साधन, वो अग्नि का इन्वेंशन, फिर पेपर का इन्वेंशन,
ये सब जो बाह्य मुक्ता के सब एक-एक जो साधन है, वो सब बाद में आए और भी इतना ही साधन पे डिपेंड हो गए, तो अभी तो सिंपल जो है वो मोबाइल किसी का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता। इतना जो है बाह्य मुक्ता में आ गए हैं, उसको भी मोबाइल में खोल के जब देखते तो नंबर याद आता है। इतना बाह्य मुक्ता में इतना डिपेंडेंट है सब ये बाहर पे, सब बाहर के साधनों पे और इसका ही पूरा अपोजिट सत्युग में होता है कि कोई बाह्य मुक्ता नहीं, सब कुछ इंडिपेंडेंट, सब अंदर में। कोई किसी पे कोई डिपेंडेंसी, सब अंदर में है, सब कुछ टकाटक जब जो चाहिए वो फटाफट याद आ जाता है। वो सब अंदर से ही चलता है, संकल्पों से, बस संकल्प किया, हासिल। हुँ। तो वो कहते हैं इसलिए कहते हैं कि स्कूलों में जो है आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो बुद्धि में था, रिकॉर्डिंग कुछ थे नहीं। जैसे फिर वो द्वापर के बाद हुई, तो द्वापर में वो रिकॉर्डिंग हुई, रामायण और महाभारत लिखा गया, तो फिर सबको पता चला कि ऐसे-ऐसे रामायण होके गया, ऐसे-ऐसे महाभारत होके गया। चित्र तो बरोबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डायनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनको आगे फिर सूर्यवंशी थी, जो 1250 वर्ष चले। सॉरी, इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे, जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। हाँ, ये पढ़ने वाले मन के ऊपर ही पूरा नाटक है, इस मन में ही सब चल रहा है, हर एक का अपना अपना नाटक चल रहा है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे ना। तो जो मन पढ़ रहा है, आत्मिक स्थिति में जी रहा है, उसके लिए ही ये पूरा ड्रामा है, उसके लिए ही पूरा ये गेम है और उसके ही उसी पढ़ने वाले मन के ही अंदर में हेल और हेवन है, बाकी धर्म वालों के लिए नहीं। माना बाकी जो शरीर के धर्मों में और शरीर समझ रहे हैं, उनके लिए ये ज्ञान नहीं, उनके लिए ना हेल है ना हेवन है। बट जो आत्मा की ज्ञान ले रहा है, आत्मा बन के जी रहा है, उसके लिए ही हेल है, हेवन है, ये सब ज्ञान है। वह तो हेवन में होते ही नहीं है। तो क्यों बाबा कहते हैं बाकी धर्म वालों के लिए नहीं, क्योंकि वो हेवन में होते ही नहीं है। तो वो तो जो सबसे नीचे उतरता है वही फिर सबसे ऊपर भी चढ़ता है, तो वो इतने नीचे उतरते ही नहीं है तो ऊपर चढ़ते भी नहीं है। जो सिर्फ द्वापर में आते हैं, द्वापर में ही एक दो एक्टिंग रोल प्ले किया बस खत्म, तो वो कलयुग तक जाते ही नहीं है। तो जो पूरा कलयुग के एंड तक वो हाईएस्ट विकार के हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंचते, फिर वो हाईएस्ट ज्ञान भी नहीं लेते। और जिनके जिनके इसमें वो विकारों की हाईएस्ट तक पहुंच जाती है कोई भी, तो फिर उनको ही वो ये हाईएस्ट का ज्ञान मिलता है। इसलिए बाबा हमेशा दो का बात करता है, जहां पे दिन है वहीं तो रात उगेगी ना। तो जहां पे हेल का जैसे अनुभूति हुई है, तो उसी मन के अंदर फिर वो हेवन की भी अनुभूति हो, सब कुछ वो हेवन को भी उसी मन के अंदर है, इसीलिए वो हेल भी अनुभव करता है। तो जहां पे हेड है वहीं टेल भी हो सकता है, जहाँ हेड ही नहीं तो टेल कहाँ से आएगा। वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े। नर्कवासी स्वर्ग में पुनर्जन्म नर्क सॉरी स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे ना। माना अगेन वही बात बाबा जो सन्यासी की बाबा हम पहले बताए वो वाली बता रहे बाबा की, जिस कॉन्शियसनेस में ये रोल खत्म होता है उसी कॉन्शियसनेस में फिर नेक्स्ट बर्थ। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, जिन्होंने यह राजधानी कैसे पाई। लाखों वर्ष की बात तो याद रह ना सके, सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं। अंडरलाइन, शास्त्र रिकॉर्डिंग्स कुछ नहीं होती है सतयुग में। सब कुछ जो है प्रेजेंट में होता है, पास्ट फ्यूचर ही नहीं। तो पास्ट फ्यूचर ही नहीं तो कहाँ हिस्ट्री और कहाँ ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री इन द सेंस पास्ट, तो फिर वो द्वापर से ही शुरू होता है। यह सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतपदान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की औलाय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमपदान है। तो ये सारी स्थिति है मन की, और उस मन की स्थिति के हिसाब से कैसे श्रेष्ठता के सूरज के समान वैसे वाले थॉट्स, और फिर चंद्रवंशी के, और फिर वो कॉपर वाले उस क्वालिटी के थॉट्स
बाबा कहते आने लगते, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जड़जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य, माना आत्मिक स्थिति का। और रावण इन द सेंस बॉडी कॉन्शियसनेस का। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। आत्म अभिमानी इन द सेंस आत्मा के स्वरूप में, आत्मा को जो स्वभाव संस्कार है, उसके जो गुण है, उसके जो शक्तियां है, उसके स्वरूप में वैसा वो किरदार बचता है। द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो, माना शरीर के जो रूल्स रेगुलेशन है, शरीर की जो टर्मिनोलॉजी है, उस हिसाब से फिर वो किरदार वहां पे चलता है। न आत्मा को न परमात्मा को जानते। तो वहां पे फिर वो आत्मा परमात्मा और निराकार और सूक्ष्मता को कुछ नहीं पता, बस स्थूलता में मैटर और मैटर की दुनिया, और मैटर की दुनिया में भी जो जो जैसे 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 रूल्स चलते हैं साइंस में, उस साइंस के रूल के हिसाब से फिर वो शरीर, फिर शरीर में इतने सारे सिस्टम, फिर उस सिस्टम का हर एक अपना रूल, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग रूल, तो सब उस शरीर के रूल के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो आप समझाते हैं, आत्मा एक स्टार है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता, वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा में 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेज फुल कहा जाता है। नॉलेज में फुल है। परमपिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है ना, वो बीज है। तो बीज जो है वो कभी भी ऊपर दिखता नहीं है, ऊपर आता नहीं है, इसीलिए बाबा कभी भी ड्रामा के अंदर नहीं दिखता है ना, वो अंदर में ही जो है रहता है ना, वो परे रहता है ड्रामा से। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते। बिल्कुल है पत्थर बुद्धि हो गए हैं। तो बाप कहते हैं, मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अभी लेंगे ना, क्योंकि ड्रामा है, रिकॉर्डेड है, वो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए बस वही जिन्होंने हेल अनुभव किया है वही हेवन अनुभव कर रहे हैं, जो स्वर्ग में थे वही फिर अभी नर्क अनुभव कर रहे हैं, फिर से स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हैं सब, वो सब सदगति उनकी हो रही है। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तवदान से सतोपदान बनना है। बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं, तुम रूहानी यात्रा करते हो। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। है, तो रूहानी यात्रा माना ये जो कुछ भी चल रहा है उसको रूहानियत में देखना। इस ड्रामा में उस शरीर के देह के लेवल पे जो भी दिख रहा है उसको रूहानियत में देखना, ये है रूहानी यात्रा करना। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्म का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतोप्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो, अंडरलाइन। तो आज बाबा बार बार वो ही याद दिला रहा है कि तुम ही थे। तो कोई नया हो नहीं रहा है, बात कुछ भी नया हो नहीं रहा है, बस जैसे पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है। तुम ही थे, अभी तुम ही फिर से बन रहे हो, तो ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है, तुमको बस देखते जाना है। भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए फर्स्ट पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सेकंड, कालों पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझकर रूहों को ज्ञान देना है। अंडरलाइन। टुडेज ब्लेसिंग, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा कहते कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। तो कमाई कौन सी? स्थूलता की, घर गाड़ी घोड़ा बंगला, या फिर उसने तो दो दो पीजी की डिग्री ले ली, फिर अभी मैं भी वैसे पीजी करती हूँ, मैं भी डिग्री लेती हूँ, उसके घर में एक गाड़ी है, अभी मैं मुझे भी वैसी गाड़ी चाहिए। ये स्थूलता की, या फिर पुरुषार्थ में कौन सी कमाई? सूक्ष्मता की, निराकारता की, जो मेरा रियल नेचर है, जो मैं हूं। आज बाबा ने कितने सारे सोमानों की माला पहनाई, वो है रियल कमाई। तो बाबा कहते दूसरों की कमाई पर आंख ना जाए। दूसरे तो जिस दिखेगा भाई किसको, जो, क्योंकि ये पढ़ाई मना बस स्व की है, और कोई इसमें सेकंड कोई है ही नहीं। तो अगर किसी को कोई दूसरा दिख रहा है मना, तो पहले तो पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, वो समझा ही नहीं है स्व को, अगर कोई दूसरा दिख रहा है तो। तो बाबा कहते हैं भाई दूसरे की कमाई में आंख ना जाए। तो ना ही स्थूलता में कोई कमाई, और ना ही कोई सूक्ष्मता की कमाई। तो सूक्ष्मता में भी कोई और ना दिखे कि वो ये पुरुषार्थ कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो मैं भी उसके पुरुषार्थ को फॉलो करूं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्योंकि ये तो सागर है, अनंत है, विशाल है, हम भी सब कौन मास्टर सागर। तो जो जितना अपने मैं में रहना है, अपने निराकारता में, अपने स्वयं पे अटेंशन, स्वयं पे फोकस, उतना ही वो जो है बाबा को और उस अनंतता को, विशालता को, अनंत कमाई को, अनंत खजाने को अनुभव कर सकता है राइट नाउ। तो अगर दूसरों की कमाई पे आंख नहीं जानी चाहिए, दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। डबल ट्रिपल अंडरलाइन। दूसरे के नशे को निशाना, स्थूलता की तो बात तो है ही नहीं कि स्थूलता में जिसको भी जिसका भी नशा है, तो सूक्ष्मता में भी किसी को किसका नशा, किसी को कितना नशा, ज्ञान का, किसी को धारणा का, किसी को जो भी है, जिसका जो भी नशा दिख रहा है, तो बाबा कहते हैं उसके नशे को तुम निशाना नहीं बनाओ। हर बार बाबा अलग अलग तरीके से होता है ना, गुण गुण को नहीं देखो, गुण के पीछे जो गुणदाता है जिसने दिए उसको देखो। तो बाबा कहते हैं भाई वो नशे को नहीं देखो, उनको निशाना नहीं बनाओ, बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना। सारा फोकस बाबा ऐसे वैसे अपने पर खींच लेता है। बाबा कहते हैं बाहर बाहर कुछ भी चल रहा है, तुमको कितना भी अट्रैक्शन वाला मैं फेंकू, ड्रामा फेंके, चाहे सूक्ष्मता में चाहे स्थूलता में, बस तुम मुझको देखो, है ना। मेरे ही गुणों को देखो और मेरे ही कर्तव्य को देखो कि क्या क्या गुण है तुम्हारे बाप में, कैसा कैसा कर्तव्य वो कर रहा है। बस जस्ट गिव अटेंशन टू मी। वो बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म का विनाश, तो अधर्म क्या है? शरीर, अपने को शरीर समझना, और सत धर्म मना आत्मिक स्थिति का धर्म, वननेस का धर्म। तो जितना बाबा पे अटेंशन रखेंगे तो उतना ये सब कुछ आप पे होता जाएगा। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम
होते हैं। है ना? तो अब कहते हैं अधर्म विनाश करने वाले, माना वो शरीर हो, शरीर की जो भी रूल्स रेगुलेशन है, अ, अ, वो धारणाएँ हैं, व्हाटएवर इट इज़, शरीर से रिलेटेड जो भी कुछ है, मान्यताएँ, धारणाएँ, तो बाबा कहते हैं ये सब विनाश करने वाले तुम अधर्म का कार्य व दैवी का मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। दैवी मर्यादा क्या है? बस फॉलो फादर, एक सिर्फ निराकार परमात्मा को देखना। तो बाबा कहते हैं वो तुम वो हो मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम। ना? तो मर्यादा कौन सी? दैवी धर्म की, निराकारता की। ना? तो उस मर्यादा में तुम कौन हो? पुरुषोत्तम, सबसे श्रेष्ठ आत्मा। नॉलेज स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। तो जो नॉलेजफुल हो गए उनको तो फिर वो एक्चुअली कोई प्रश्न आ ही नहीं सकते। सब प्रश्न ही खत्म फिनिश हो जाते हैं जब ड्रामा पे, स्वयं पे, बाप पे और परिवार पे पूरा निश्चय हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? तो दो जगह पे बाबा फोकस खिंचा रहा है मम्मा। ये पहले तो ये दोनों एक नहीं है, दोनों साथ-साथ में है ना? आत्मा, परमात्मा। और दूसरा जो है फिर अगर साथ में है, तो फिर दुःख तुमको कैसे अनुभव हो सकता है ना? तो आप कहते हैं फिर मनुष्य इतने कंगाल और मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना वो सुख स्वरूप है, तो फिर सब कुछ ही सुख स्वरूप होना चाहिए, तो फिर तो बोलो कि वो सर्वव्यापी है। तो बाहर में तो कुछ सुख दिख नहीं रहा और सब में वो उसको भी वो तुम गाय को, बिल्ली को परमात्मा बन के पूज रहे हो। तो आप कहते हैं भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। प्रश्न बहुत बुद्धि को चलाने वाले हैं। अगर एक साइड में बोल रहे हो कि परमात्मा के साथ हम हैं, तो बाबा कहते हैं फिर भगवान हाजिर है, तो सुख स्वरूप होगी दुनिया, दुख रूप कैसे? तो माना परमात्मा साथ में है कि नहीं है? होना है तो फिर सुख ही है, अगर नहीं है माना ही फिर दुख दिख रहा है माना साथ नहीं है। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो फिर पुकारेंगे ही नहीं। जब साथ है तो सुख है, सुख है तो फिर क्यों पुकारोगे? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। तो जैसे दलीला दी जाती है ना कोर्ट में और साबित किया जाता है, वैसे ही यहाँ साबित कर रहा है बाबा कि मैं सर्वव्यापी नहीं, माया सर्वव्यापी, माया इन द सेंस ड्रामा, कलयुगी अभी जो ड्रामा चल रहा है वो सर्वव्यापी है। तो कलयुगी ड्रामा में जो दुख के सीन, वो कमी कमजोरी के, गिल्ट के, पश्चाताप के, व्यर्थ के, निगेटिव के, वो सब सीन, सब संकल्प, वो सब किरदार दिख रहे हैं, क्योंकि माया सर्वव्यापी है राइट नाउ। तो परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं, बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है ना? याद सबके दिलों में व्यापक है, वो सब में व्यापक नहीं है। इसको ही यहाँ पे प्रूफ किया जा रहा है। तो शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हरेक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। मन, हर एक मन अपनी अपनी उस मन की जो जो स्थिति है उस हिसाब से वो कठपुतली को चला रहा है। उस हिसाब से उसको वो कठपुतली मिलती है, जैसी उसकी स्थिति। तो ये नहीं कि हर कठपुतली को जो परमात्मा चला रहा है। तो पावर जो वो मेन पावर स्टेशन से आ रही होती है, बट घर के अंदर में जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो घर की जो डीपी होती है मीटर, वहां से फिर वो कम हो जाती है। जिसको जितना चाहिए, जैसे फ्रिज को 20 वोल्ट का चाहिए तो उसको वो 20 ही मिलेगा। तो वो जो घर की जो मीटर है, वो है आत्मा। तो और सबसे ऊपर जो पावर ग्रिड है मेन, वो है परमात्मा। तो वहां से तो आ रही है।
बट ये नहीं कि वो फ्रिज में भी जो है वो इतनी 1000 वोल्ट की पावर है करके, उसमें सिर्फ 20 वोल्ट ही है। तो वो मेन पावर स्टेशन और फ्रिज दोनों की कोई सिमिलैरिटी हो नहीं सकती। तो जो तुम फ्रिज को भी बोलो कि यही पावर स्टेशन है, तो वो यही सिद्ध कर रहा है कि भाई वो हर एक मन जो कठपुतली को चला रहा है, उस मन की जो स्थिति है उस हिसाब से वो कठपुतली की एक्टिंग और वैसे वो कठपुतली और किरदार वो ड्रामा वो चलाता है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो जरूर कोई माया का तूफान है। साथ कब लेते कि तूफान को पार करने के लिए तुम्हारा कोई है। तो भाई ड्रामा कुछ ऐसे चल रहा है तूफान वाला कलयुग का, तो फिर वहां तुम साथ ले रहे हो, बाबा कहते हैं जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है ना। तो आत्मा इन द सेंस मन, और परमात्मा माना वो हायर पावर ग्रिड। तो इनका दोनों का ही खेल है। पावर ग्रिड से वो मन को पावर आती है और फिर मन ही जो है ये पूरा उसके सपोर्ट से जो है वो कठपुतली को चलाता भी है उससे डिटैच रह के। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनको पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान छूट पाएंगे। है ना। तो पावर ग्रिड से जो है पूरी निरंतर उधर से पावर आएगी तभी तो मीटर से वो घर में सारे अप्लायंसेस में जाएगी ना। उधर से नहीं आ रही तो वो मीटर से कहाँ से उसको जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर वो पूरा साथ लेना है तो तुम भी जो भी माया के तूफान है उसे छूट पाओगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। अंडरलाइन, प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं। मैं अंदर ही अंदर बस मन के अंदर बस बोले जा रहे हैं वो। प्रैक्टिकल में जब ड्रामा चल रहा है, जब कठपुतली को नचवाया जा रहा है और कठपुतली से कुछ कुछ एक्टिंग करवाई जा रही है, तब जो तुम उसका उसके साथ में रहते हुए वो बिल्कुल डिटैच रहते हो तो वह साथ लेना। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवंत दुनिया इनको न जानने कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर उनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो बस एक कदम, तो इतना माना बाबा इस क्वांटिटी में इस गुणत्व में बता रहा है कि इतनी मदद मिलती है। तो बस तुम एक से डिटैच हो जाओ, पूरा डिटैच होके बस इस ड्रामा को अपनी सत्यता में मन मनाओ हो होके देखो। तो बाबा तो पूरा ही तुमको डिटैच कर देता है। एक सीन से डिटैच हो जाओ तो पूरे ही किरदार से डिटैच कर देता है बाबा। तो 10 कदम आगे आएंगे तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, अव्यक्त इशारे कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते जाओ। अगेन अंडरलाइन, कोई भी संकल्प आए, हद का मन, वो कठपुतली का कोई भी संकल्प आए, कठपुतली को कुछ भी संकल्प आए, विकल्प आए, वॉट एवर इट इज, व्यर्थ, असम, साधारण, निगेटिव, सब कुछ ऊपर इन द सेंस बस वो निराकार परमपिता परमात्मा को समर्पण। मैं निरसंकल्प हूँ, कोई भी संकल्प मेरा नहीं है, ना ही वो सोचने वाली मैं हूं, मैं असोचता हूँ। निरसंकल्प होकर चलते जाओ। वो जो अचल है उसको बाबा बोल रहा है चलते जाओ ना, क्योंकि पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ करने की वो ड्रामा में वो नूंद है। बस निरसंकल्प अचल होके उस पुरुषार्थ को बस होते हुए देखो। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है, हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस। तो वही थॉट्स आया, थॉट्स में भी हमने वो भी कोई थॉट आया है कुछ करने का, ड्रामा ने कुछ थॉट दिया है घर बांधने का, तो फिर क्या हम घर नहीं बांधे अभी, घर के ऊपर फिर सोचे नहीं भाई कितना क्या करेगा कैसे करेगा। फिर कुछ हम सामने वाले को भी तो इशारा देना पड़ेगा। वो रिस्पेक्टेड जो भी रोल है किरदार है,
कोई सास-ससुर है, कोई पति है, कोई आर्किटेक्चर है, उसको तो बताना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते कोई विचार और इशारा देना ये दूसरी बात है, हलचल में आना, ये पकड़। हलचल तो नहीं हो रही अंदर में, कोई ड्रामा ने थॉट्स दिया घर बाँधना है, तो अंदर में कुछ हलचल तो नहीं आ रही कि ये अरे! अभी ऐसे कैसे, वैसे, ऐसा कैसा, वैसा। हलचल कहीं भी अगर आ रहा है, तो बाबा कहते फिर संभल जाओ, फिर निसंकल्प हो जाओ। सब ड्रामा का थॉट है, ड्रामा ने दिया, मैं निसंकल्प हूँ, ये मेरा थॉट नहीं है। मैं असोचता हूँ, मैं नहीं सोच रही। सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बने। बस संकल्प आया घर बांधना है, ओके, निसंकल्प हो जाओ। बस ओके बोल के निसंकल्प। मेरा थॉट नहीं है, ड्रामा का है, ड्रामा ने दिया है, ड्रामा को जैसे करवाना है करवाए। सदा ध्यान रहे कि मुझे इस कर्म इंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। बाबा के राइमिंग्स। एक कर्म इंद्रिय का आकर्षण एक बाप का नहीं बनने। कोई भी कर्म इंद्रिय में अगर हलचल हुई, आंखें इधर उधर भागी, इस घर को देख रही है, उस घर को देख रही है, ये डिजाइन बनाओ, वो डिजाइन बनाओ, बाप गया। कान इधर-उधर सुन रहे हैं, घर के बारे में इन्फॉर्मेशन, अच्छा ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, ये देखना पड़ता है, वो देखना है, बाप गया। तो कोई भी एक कर्म इंद्रिय भी अगर एक्टिव हुई और तुम उसमें घुसे, बाप नहीं। कोई एक कर्म इंद्रिय के आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। मैं बाबा के साथ बस कंबाइंड साक्षी बन के बस देख रही हूँ। वो जो कराना है कराए, होना है होए। वो करेगा, ड्रामा करवाएगा, करवाना है। मैं अकर्ता, असोचता, निसंकल्प, बाप समान साक्षी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।